प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम कियानी साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। कियानी साहब, बात कुछ करते हैं कि पीटीआई पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उनके लोगों पे मुकदमात भी हज़ारों की तादाद में कायम हुए हैं 4 और 5 अक्टूबर के प्रोटेस्ट के बाद। और एक तासुर ये उभर रहा है कि नून लीग जो है, एक कहते हैं कि जमहूरियत है लेकिन जलसा करने की इजाज़त नहीं होती, जुलूस की इजाज़त नहीं होती है, तो कुछ आमराना जहन जो है, बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जो आपके चाहने वाले हैं, वो झलक रहा है। फरमाइएगा कुछ। जी आमिर साहब, देखिए बात यह है कि जलसे की ऐसा नहीं है कि इजाज़त नहीं मिलती। इजाज़तें तो पीटीआई को पिछले 10 साल से मिली और हर दफ़ा हमने तकरीबन देखा है वो उन इजाज़तों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। अभी लाहौर का जो जलसा हुआ उस दिन उनके पास इजाज़त थी, एक जगह मख्तस की गई, जीटी रोड, सारे रास्ते भी खुले हुए थे। उस दिन उनका एक नाकाम जलसा हुआ और उस दिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब ने आके गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए नज़र आए। उनके साथ उनने रियासती मशीनरी यूज़ करके पंजाब पुलिस पर तशद्दुद किया। उससे कबल इस्लामाबाद के जलसे की इजाज़त मिली, वहाँ पे उन्होंने आइन को, ख़वातीन को, सहाफ़ियों को, सबको गालियाँ निकाली स्टेज के ऊपर से और नीचे पथराव किया पुलिस पे। 9 मई मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। 10 साल कबल आप डी चौक पर कब्रें देख लें, खोदना देख लें, आप पेट्रोल बम फेंकना ज़मान पार्क में देख लें, मतलब कि एक तारीख है इस जमात की। इस तरह के वाक़यात की। अब ये जो रिसेंटली जो आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है बहुत सारी चीज़ों में, कि जलसा जुलूस करना जो था बड़ा आम सी बात हुआ करती थी, उस पर इतना तमाशा नहीं लगा करता था मुल्क के अंदर कि जी एनओसी के ऊपर बहस हो रही हो, जगह के ऊपर बहस हो रही हो। अब पीटीआई इल्ज़ाम लगाती कि जब वो जलसे का इरादा कर मिलता है, शराइत के साथ मिलता है, शहर से दूर मिलता है, गंदी जगहों पे मिलता है, बकौल उनके कि वहाँ पर कूड़ा फेंका हुआ है, और बकौल आपके के रास्ते खुले थे, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी रास्ते बंद थे। कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसका भी यही कहना होता है कि जी रास्ते बंद हैं। तो क्यों इतना तमाशा है? वरना जलसा करने दे, एक आध बड़ा जलसा होगा, एक आध छोटा होगा, खुद ही चीज़ें जो है सेटल डाउन हो जाती हैं। लगता है कि हुकूमत जब कंटेनर खड़ी करती है, मज़ाहमत करती है, तो उसकी वजह से जलसा होने से पहले खबर बन जाती है। जी सबसे पहले तो आमिर साहब, जो आपने मेरे ज़्यादा तजर्बाकार होने का दावा किया, इसको तो मैं इल्ज़ाम लगाया बड़ा पोलाइटली आपसे मैं डिसएग्री करूंगा। जहाँ तक बात है, देखिए दूसरी आमिर साहब, मैं एक सियासी कारकुन हूँ जी, अपनी जमात का एक अदना सा वर्कर हूँ। बतौर एक सियासी कारकुन तो मैं भी चाहता हूँ कि देखिए जो सियासी जमात हो वो अपना प्रोटेस्ट करे, अपना एक एहतजाज करे, अपने जलसे करे, राइट टू अपने एक्सप्रेशन अपना इस्तेमाल करे। मगर पीटीआई देखिए बार बार, अब मैंने आपसे जिक्र किया, एक तारीख है कि पुलिस के सर फोड़ना, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना। सिर्फ 9 मई की मैं बात नहीं कर रहा, जब ये हमारी 16 माह की हुकूमत में भी यहाँ पे आए थे तो इसी तरह तोड़ फोड़ हुई थी। तो देखिए पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी शौक नहीं है कि वो अपने सर फुड़वाएं। और ये भी नहीं हो सकता कि जब एक जगह पे खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बाकायदा धमकियां दे रहा हो और उसने दिखाया हो पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर कि वो आके इस चीज़ के काबिल भी है और उसने करके दिखाया कि वो तोड़ फोड़ करेगा। तो देखिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, उसकी इंतज़ामिया और पुलिस बिल्कुल एक्सपोज छोड़ दे अपने शहरियों को और इधर की पब्लिक प्रॉपर्टी को कि आके तोड़ फोड़ हो। और ख़ास तौर पर जब एक जमात की इस तरह की तारीख हो जहाँ पे 9 मई भी जिसमें शामिल है, जो वाहिद एग्जाम्पल नहीं है बल्कि इंतहा ज़रूर है। तो देखिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही हमें करना पड़ता है। और हम इसलिए बार बार कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अपने चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इन दिनों में भी दहशतगर्दी के वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं, आप वहाँ पे हमसे गवर्नेंस पे मुकाबला करें, आप वहाँ पे दहशतगर्दी का मुकाबला करें, आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स लें, बजाय इसके कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर अब उसी एक पुरानी घिसी पिटी सियासत पे कि आप बार बार आपने चढ़ाई करनी है, आपने एनार्की करनी है, आपको मईशत संभलती हुई नजर आए तो आपने हमले शुरू कर देने हैं। देखिए इससे ना आपका कोई फायदा है ना मुल्क का कोई फायदा है। बड़े मजे की बहस है ये कि उनका कहना है ये कि जी जब हम जुलूस लेकर आते हैं, शेलिंग होती है, अगर रास्ता ना रोका जाए, हमें पुरम तरीके से आने दिया जाए तो गालिबन कुछ भी ना हो। लेकिन खैर ये ऐसी बहस है मेरे ख्याल में कि कोई भी मुतमईन नहीं होगा। लेकिन आपका एक जो दानिशवराना अप्रोच है चीज़ों को देखने की, जाते जाते हमें ये बताइए कि पाकिस्तान की सियासत में तवाज़ुन लाया जाए तो कैसे लाया जाए? क्योंकि अभी जो लगता है कि हुकूमत का भी रवैया ऐसे ही लगता है कि कोई लठमार है और पीटीआई का भी बकौल आपकी लठमार है, तो किस तरह से तवाज़ुन आएगा? नहीं देखिए आमिर साहब, पीटीआई के अलावा ना बाकी सब तवाज़ुन बरकरार है। मैं आपको कल की मिसाल दे देता हूँ। देखिए पीटीआई ने कभी भी सियासी कोई जरासीम दिखाई नहीं है, वो बैसाखियों पे चलती आई है और आज भी कहती है हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज़ फ़िलिस्तीन का मामला था, क्या वहाँ पे जमात इस्लामी और JUI मौजूद नहीं थे जो हमारे से बहुत चीज़ों पर इख्तलाफ करते हैं?
मगर सारी जमातें वहां पे मौजूद थी एक अहम इशू के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें, उसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू हुई, लोगों ने एक दूसरे से मुतसादिम तजावीज भी वहां पे पेश की, मगर अहम इशू पे मौजूद। मैं इस सवाल पे किसी और इमरान खान के ऐलान ने उनको इजाजत नहीं दी उधर वहां पे आने की। मैं ये जो हल का मसला है ना कि इत्तेदाल कैसे लाया जाए, सवाल पे मैं फिर कभी प्रोब करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम के डाइंग मूवमेंट्स हैं। ये बताइए, क्या नून लीग जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को आईनी अदालत का चीफ बनाना चाहती है? कोई ऐसा इरादा है आप लोगों का? जी देखिए आमिर साहब, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे इल्म में तो यही है कि अभी आईनी अदालत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उसके हम आर्ग्यूमेंट्स बार बार पेश कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी भी इसको सपोर्ट करती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी ये हिस्सा था। तो अभी तो इसी के ऊपर फोकस है एज अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनने पर अगर इत्तफाक होता है, इंशाल्लाह अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज पार्लियामान में आता है, तो उसके अंदर उसका तरीक़ाकार भी सारा वज़ा होगा। वो तो फिर अगला मरला है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कौन होना चाहिए, उसकी प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। मगर अभी हमारा फोकस इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज के ऊपर इत्तफाक कायम करने पर ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल नज़र कैनी साहब, आपने किया। नाज़रीन, यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी नून लीग के रहनुमा की। बात वही है कि पाकिस्तान की सियासत को जो एक तवाज़ुन की ज़रूरत है, मिल बैठ के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो लगता ही है कि जहाँ पे PTI अपनी बात पे डटी हुई है और जिस तरह से वो निकलते हैं बार बार एहतजाज के लिए, वहाँ पर जो हुकूमत है वो भी कहते हैं ना कि आइनी कानूनी उसमें मामलात में उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। PTI समझती है कि जी हम आइन और कानूनी जंग जीत पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर गोल पोस्ट को तब्दील कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि तरमीम आ जाती है, अदालत फैसला करती है, उस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त, सिर्फ मैं कहूँ कि जी नून लीग मुश्किल में है, हुकूमत मुश्किल में है, PTI मुश्किल में, इनकी मुश्किलात का जिक्र ना करें। इस वक्त मुश्किल में पाकिस्तान है और उसकी मुश्किलात उसी वक्त दूर होंगी जब हमारी सियासत में तवाज़ुन आएगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।